यस हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 10th अलजेब्रा चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 3 और लास्ट लेक्चर लेने वाला हूं मैं आज। ओके, जिसमें लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने 2.1 से लेकर 2.4 तक सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखे थे। जिसने वीडियो नहीं देखा हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पहले फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखो ताकि आपको पूरा डिटेल में स्टार्टिंग टू एंड समझेगा। ओके, अब हम लोग इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 एंड 2.6 करने वाले हैं। 2.6 में आपको वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम से बच्चे बहुत डरते हैं, तो आज का वीडियो देखने के बाद डर दूर हो जाएगा। ओके, ये गारंटी है मेरी। बट हाँ, उसके लिए भी आपको मन में ये सोचना है कि तुमको आना चाहिए, तब आएगा। नहीं तो बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम छोड़ दे, ऐसा नहीं। वर्ड प्रॉब्लम दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर, बराबर। ये इस चैप्टर के क्या यूजेस है वो 2.6 में बताया गया है। क्लियर है? और आपको मैंने 2.4 में फॉर्मूला मेथड बताया था, बराबर। क्या? फॉर्मूला मेथड। ओके, अब उसके बाद 2.3 में मैंने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बताया था। यस, अंडरस्टूड। तो अब उसके बाद 2.2 में हमने क्या देखा था? फैक्टराइजेशन मेथड। और 2.1 में फाइंड आउट किए थे कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पता करो। और उसके बाद कुछ उसके सॉल्यूशन थे, कुछ रूट्स थे, और कुछ रूट्स पता करना था कि ये इसके रूट्स हैं कि नहीं। ये सब हमने देखा था। ओके, तो नाउ इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट आपका 2.5 एंड 2.6। और एक चीज और मैं बताऊंगा, जो आप लोग यहाँ पे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डेल्टा अपॉन 2a, ये फॉर्मूला जो है ना स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला जो है, एक एक जो वैल्यू होता है, एक अल्फा का होता है और एक इसका होता है बीटा का होता है। ठीक है, एक वैल्यू अल्फा और एक वैल्यू बीटा। अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर देन बाय द बीटा, याद रखना। अब ये है क्या, मतलब एक प्लस वाला अल्फा और माइनस वाला बीटा होता है। अब ये जो स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आता कैसे है? इस फॉर्मूले को धराचार्य विधि कहते हैं, धराचार्य मेथड। धराचार्य कौन थे? मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ये क्या किया, इस फॉर्मूले को डिराइव्ड किया। और एक चीज और बता दी, ये फॉर्मूला आया कैसे? पहले हम ये सीखेंगे, फिर 2.5 देखेंगे। क्लियर है? चलो, डेल्टा का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बराबर। ध्यान से देखते जाओ, पूरा डेरिवेशन सिखा रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके, अब ये डेरिवेशन कैसे, वो फॉर्मूला कैसे आया, वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट के बेसिस पे हमको क्या करना है, तुमको ये जो अभी मैंने बताया, ये फॉर्मूला हम डिराइव्ड करेंगे। ओके, प्रूफ करके दिखाता हूं मैं कि ये सत्य है, एकदम सही है फॉर्मूला। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ this is a standard format of quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0। तो हम क्या करेंगे, इसी के बेसिस पे जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड किया था 2.3 एक्सरसाइज, उसी के बेस पे इसको सॉल्व कर डालते हैं। ओके, पहला काम मैंने बोला था आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में, क्या कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बट इधर क्या है, क्या है? ए नहीं चाहिए, 1 चाहिए। ओके, याद रखो। तो उसको 1 कैसे बनाएंगे? क्या करने का, उसी टर्म से दोनों टर्म में क्या करें, सब में डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड कर देंगे। ओके, एग्जाम में ना, पता है, ये भी आ जाएगा और बोलेगा चलो सॉल्व करो, ऐसा भी होता है। ये दे देगा, बोलेगा सॉल्व करके बताओ, तो इसको सॉल्व करेंगे ना, तो क्या आएगा आंसर? ये आएगा। क्या आएगा? दिस वन। समझ गया? चलो, ना अब यहाँ पे ए है ना, दोनों टर्म में किससे डिवाइड करो? ए से। चलो, तो ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए
प्लस बी एक्स अपॉन ए, सी अपॉन ए, 0 अपॉन ए। ओके, ये कट गया, क्या बचा? एक्स स्क्वायर बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। जो कांस्टेंट टर्म है उसको दाहिने साइड लेके जाओ। ये प्लस है, साइड शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस सी अपॉन, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। समझ गया इतना? ये हम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? किसमें? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में। ओके, बस। फिर तीसरा स्टेप क्या था हमारा? तीसरा स्टेप इज अ थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। फॉर्मूला लिख देना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तुम लोग डायरेक्ट नहीं करोगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी अपॉन, अंडरस्टूड? और इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट करना, डायरेक्ट नहीं। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और ए का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। ये वाला वैल्यू क्या करते हैं हम लोग? इसमें दोनों टर्म में ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। एग्जाम में देखो ये सम डायरेक्ट भी आ सकता है। तो बोलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, 0 बोलेगा सॉल्व करो, तो ऐसे सॉल्व करने का। क्लियर है? देखो अब ये क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। एडिंग बी स्क्वायर माइनस अपॉन 4a स्क्वायर इन इक्वेशन 1 ऑन बोथ साइड्स। ओके, चलो ऐड कर देते। एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। यस, ऐड किया। अब ये पूरा का पूरा बना कंप्लीट स्क्वायर। क्या बना? कंप्लीट स्क्वायर। ओके ना, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये प्लस है तो क्या हो जाएगा बोलो? एक्स प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लो बी, और 4 का 2, ए स्क्वायर का ए, और इसका होल स्क्वायर। ऑलरेडी मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया हूं किस तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड 2.3 एक्सरसाइज हम किए हैं, तो आई होप कि डाउट नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें और इसका इसमें, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करो, या तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता हूं। इसको इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आ जाएगा? माइनस 4a स्क्वायर ए स्क्वायर इसका मल्टीप्लाई किया -4a स्क्वायर, और क्या जाएगा? सी। क्या जाएगा? सी। देन प्लस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अभी नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे a और a स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? 4a क्यूब। ये समझा? अब ऊपर दोनों में से कॉमन क्या ले लो? पता है a कॉमन है, a कॉमन है, a कॉमन ले लो। तो मैं क्या करता हूं, पहले इसको लिखता हूं, हाँ, प्लस वाले को पहले लिखता हूं, माइनस वाले को बाद में लिखता हूं। तो क्या बचेगा यहाँ पे? -4ac। गॉट इट व्हाट आई एम सेड टू यू? ना नीचे क्या बचा? 4a क्यूब। तो इसमें से एक कट जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, तो क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय, बोलो 4a स्क्वायर। ये किसका वैल्यू आ गया? x प्लस बी अपॉन 2a दी होल स्क्वायर। नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड। तो स्क्वायर रूट लेने का ट्रिक मैंने बताया था, दोनों टर्म में क्या करोगे? रूट डाल दो, काम खत्म। ठीक है, इसमें भी रूट और इसमें भी रूट डालो। इसमें से करेंगे तो 2 गायब, रूट गायब, तो क्या आएगा? x प्लस सांगा लवकर सांगा 2a, आणि इकडे काय येणार? प्लस मायनस देन बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a। ओके, अब हम क्या करते हैं? x का वैल्यू निकालते थे,
तो इसको क्या करेंगे, ढकेल देंगे उधर, लात मार दो इसको, लात मारेंगे तो रोएगा ना, तो प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस। ये तुम्हारे स्कूल में कोई नहीं बताएगा, मैं जानता हूं ना, वो लोग अपना एक्सरसाइज ही कर ले बेचारे, वही बहुत है, स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाते हैं सब। बरोबर फीस बरोबर लेंगे स्कूल वाले, एकदम टाइम पे, 15 से 16 हुआ, 50 रुपए फाइन, 100 रुपए फाइन, अब तुमको देना पड़ता है, सोचो। लेकिन ये किसी भी स्कूल में ये नहीं बताया रहेगा, मैं तुमको लिख के देता हूँ, नल्ला सपा रह के किसी स्कूल में इसको नहीं बताया रहेगा। चलो चलो इधर बता रहे अपन, इसको प्लस है, इसको साइड शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस, मैं क्या करता हूं, मैं ना इसको पहले लिख लेता हूं, माइनस बी अपॉन 2a, देन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। नीचे का 2a सेम है तो एक ही लिखा जाता है, ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले एक्सरसाइज में, मतलब इसके पहले लेक्चर में। ओके, तो ये दोनों सेम है तो दोनों का एलसीएम 2a हो जाएगा, और ये एज इट इज लिख दो, माइनस बी और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो, सॉरी यहाँ पे मैं भूल गया, ये रूट में आएगा, हाँ सॉरी, बिकॉज दिस इज अ इर्रेशनल नंबर। ओके, पूरा टर्म का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है, इसलिए उसको हमने क्या किया, रूट में डाला। चलो समझा। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको और ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, कैसे सर, ऐसा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट मध्ये काय ना डेल्टा, डेल्टा इज अ ग्रीक लेटर, डेल्टा इज अ ग्रीक लेटर विच इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। क्या डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, अभी आएगा एग्जाम, आ चुका आई थिंक 2.4 में हमने किया है। ओके चलो, तो यहां पे आ जाएगा 2a, तो ये दोनों प्रूव्ड हो गए, ठीक है, अंडरस्टूड, समझ गया। थोड़ा कैमरा इधर कर, हल्का सा तो ये हो गया, अब क्या प्रूव्ड हो गया पूरा का पूरा, जिसमें एक आता है, एक वैल्यू जो होता है जो प्लस वाला होता है, एक आएगा अल्फा और एक आएगा बीटा, माइनस बी जो प्लस माइनस में है, बरोबर, तो एक प्लस का ये प्लस हो जाएगा रूट में डेल्टा अपॉन 2a, दूसरा माइनस बी माइनस रूट में डेल्टा अपॉन 2a, वेर अल्फा इज ग्रेटर देन बाय बीटा। ओके, याद रखना, ठीक है, ये दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये दो ऐसे पहलू हैं, ऐसे दो पैर हैं, यानी दो सोल्यूशन है इसके, किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। क्लियर है, इसी के बेसिस पे हमको करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज व्हाट 2.5। 2.5 के पहले एक बार इसको देख लेते हैं, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट, अगर डेल्टा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, दूसरा डेल्टा का वैल्यू 0 होगा, और तीसरा अगर डेल्टा का वैल्यू 0 से छोटा होगा। बोर्ड में 100% आएगा, 1 मार्क्स का आएगा, इसमें से बोल देगा इफ द डेल्टा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो भैया बताओ कि इसके रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं, सांगा लवकर, रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी अनइक्वल, डिस्टिंक्ट यानी अनइक्वल। क्लियर। दूसरा, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 होगा, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 होता है तो इसके रूट्स क्या बनेंगे, रियल एंड इक्वल। ओके, थर्ड एंड लास्ट, अगर डेल्टा का वैल्यू
लेस देन 0 होगा। क्या लेस देन 0? तो याद रखना देयर विल बी नो सोल्यूशन, खत्म। बट 11वीं में आओगे तो तुमको पढ़ाऊंगा उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर इज अ सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन आगे पढ़ेंगे 11वीं में, 11th में। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, ठीक है, द वंडरफुल चैप्टर। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट में इतना खतरनाक मैथमेटिशियन था कि उसने सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, एक चीज पे I² = -1 पूरा चैप्टर बना डाला। और इधर तुम लोग क्या, खुद को एक चैप्टर ही नहीं आता है। कुछ बच्चे हैं 10% अच्छे टॉपर्स हैं, बाकी तो आजकल के कहाँ पढ़ाई में कहाँ ध्यान है, बस मोबाइल लेकर टुक टाक रील्स देखेंगे और क्या, अच्छी चीज नहीं देखी जाएगी इनसे। इतना मस्त मस्त वीडियो बना के रखा हूं, देखो उसमें, देखो लाइक थोड़ा सा बढ़ रहा है, बट और बढ़ना चाहिए, अंडरस्टूड। अब वही कोई फालतू शॉर्ट्स बना के डाल देंगे तो पब्लिक बरोबर लाइक करते और मिलियंस ऑफ लाइक चले जाते। सोचो, इधर इधर एजुकेशनल हम लोग तुम लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक करने में क्या तुम्हारा 2000 5000 जाएगा क्या? अरे लाइक करो ना बाबा। चलो, इस कॉन्सेप्ट में बना डाला चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर, वो पढ़ेंगे 11th में, अभी नहीं पढ़ना, ठीक है। तो दीज आर द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खोपड़िया में आई बात। चलो अब आ जाएंगे एक्सरसाइज 2.5। लेकिन 2.5 के पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले दे देता हूं मैं। ओके, चलो कुछ फॉर्मूला दे देता हूं मैं। ये आपका फॉर्मेट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, यस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, जब कभी भी जो रूट्स है उसके अगर सम निकालोगे, सम मतलब जोड़ना, सम मतलब प्लस, और प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई। तो जब कभी भी सम की बात किया जाएगा तो फॉर्मूला क्या होगा, और जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा। ओके, तो कौन बताएगा फॉर्मूला? ऑलरेडी तुमको पढ़ा दिया हूं, ये तो सिर्फ रिवीजन लेक्चर चालू है। ओके, सम का क्या फॉर्मूला है? -b/a। यस, याद तो है। प्रोडक्ट का c/, चलो नसीब याद है, सुधर गए रे तुम लोग तो। चलो नाउ सीरीज, स्मार्ट ट्रिक, BA/CA, पहले में माइनस दूसरे में प्लस, बीच में डंडा। क्या समझा? BA/CA बीच में डंडा, योर आंसर। BA/CA बीच में डंडा, BA/CA बीच में क्या, डंडा, पहले माइनस फिर क्या, प्लस, खत्म हो गया। ओके, ये हो गया सम का फॉर्मूला, ये हो गया प्रोडक्ट का फॉर्मूला। खोपड़ी में आई बात। ओके, अब इसी के बेसिस पे हम लोग आगे सम सॉल्व करने वाले हैं 2.5। पहला ही क्वेश्चन एक्टिविटी है। क्या है? एक्टिविटी। ओके, चलो देखो, a² + bx + c = 0 दिया है। चलो मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक ही निकाल लेता हूं। दिस वन सी, और जूम कर दो, अब तो दिख ही गया। अब नहीं दिखेगा तो चश्मा लगाओ फिर। और चलो नाउ इतने बताता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फॉर्मेट है। b² - 4ac का वैल्यू कितना दिया है? b² - 4ac का एक वैल्यू कितना दिया है? अरे बाप रे बाप, अभी बताया था कि अब ये किससे, 0 से बड़ा है ना, पहला 0 से बड़ा और ये 0 से क्या है, छोटा है। तो 0 से बड़ा होता है तो नेचर ऑफ रूट्स अभी बताया मैंने। क्या लिखोगे इधर? रियल एंड डिस्टिंक्ट, खत्म। थोड़ा हार्ड वर्ड यूज करो, ज्योमेट्री का यूज करो, तब टीचर इंप्रेस होंगे ना।
इक्वल अनइक्वल तो एक का है, जमाना जानता है, डिस्टिंक्ट यूज करो, थोड़ा हार्ड वर्ड, इंग्लिश मीडियम में हो तो पावरफुल इंग्लिश करो यहाँ पे। आता इकडे बघा काय ना, नो सोल्यूशन, संपलं झालं, बस इतना ही नहीं। इधर क्या लिखोगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, नीचे क्या लिखेगा, नो सोल्यूशन, खत्म, पहला हो गया। चलो दूसरा, चलो दूसरा, सम, सम किती दिलेला आहे तुम्हाला, मायनस प्रोडक्ट किती है 5। आता सांगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन काय है, अरे बापरे, तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, क्या देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अंडा। दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दिमाग में घुसा लो, समझा। आता सांगा अल्फा प्लस बीटा म्हणजे काय, सम, अल्फा इंटू बीटा म्हणजे काय सांगा, प्रोडक्ट, योगफल गुणनफल, हिंदी में भी, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मराठी हमारी महाराष्ट्र की भाषा है, दोनों पे गर्व है, हमें दोनों पे गर्व है। ओके नाउ सी दिस, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, मराठी हमारे महाराष्ट्र की भाषा है, मराठी हमारी माता है लेकिन हिंदी हमारी बड़ी माता है। दैट्स वाई कि हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, न कि उस पे विवाद करना चाहिए। ओके नाउ सी दिस, हम सभी का रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, भाषाओं पे वाद विवाद नहीं होना चाहिए। ओके चलो, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। आता बोलो इधर ध्यान दो रे बाबा, अल्फा प्लस बीटा सम, सम क्या है, माइनस, तो देखो यहाँ पे, तो इधर क्या लिख देंगे, माइनस, ठीक है, और इधर भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7x, फिर बीच में क्या है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट कितना है 5 प्लस 5 इक्वल टू, ये हो गया आपका आंसर, बस इसी बॉक्सों में छाप दो, खत्म, समझ गया। आगे बढ़ते हैं, अल्फा एंड बीटा रूट्स है, ठीक है, सेम आ गया इधर, दिस अल्फा प्लस, अरे यार अभी तो निकाला, अल्फा एंड बीटा रूट्स है, इसका सोल्यूशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या है हमारा, माइनस बी ए, फिर बीच में डंडा, फिर सी ए बीच में डंडा, इक्वल टू बी, सांगा बी का है -4, -4, तो इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, माइनस माइनस, तो मैं पूरा सॉल्व करके दे देता हूं तुमको, माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय ए कितनी है 2, 2 दूना के 4, कितना आंसर आया, इस बॉक्सों में क्या आएगा 2। पता है ऐसे ना कंफ्यूज करता है एग्जाम में, एक ही तो बॉक्स बस इतना ही दिया है, तो बच्चा ये इतना पूरा सॉल्व करेगा तब आंसर आएगा 2, नीचे ऑप्शन दे दिया, तो इसलिए तुमको सॉल्व करने पूरा आना चाहिए, इसलिए पूरा बता दिया। अब अल्फा इंटू बीटा, बस सी कितना है, माइनस है, -3, ए कितना है 2, तो कितना हो जाएगा -3/2, तो इस बॉक्स में कितना लिखेगा -3/2, खत्म। नाउ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, 100% 1 मार्क्स का आएगा, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। तुमको हार्ड लगेगा क्वेश्चन नंबर 3, मुझे पता है 100% यही लगेगा तुमको हार्ड, तो मैं वही बताऊंगा ही, ये तो लल्लू है एकदम, ये सस्ता सवाल है। अभी ये इस पे आ जाते हैं, चलो डिटरमाइन, कहां गए रे भैया,
नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अभी बताया था मैंने कि डिस्क्रिमिनेंट मीन्स व्हाट, डेल्टा। डेल्टा का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आगे तो तीसरा बता देता हूं बस, बाकी तो आसान है ना, बाकी कुछ है या नहीं है, ऑलरेडी हमने किया है इसके पहले एक्सरसाइज में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सॉरी, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 बाय कंपेयर करो, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c बराबर 0। तो सांगा a किती दिलेला आहे 1, b सांगा रे लवकर, आणि c सांगा, समझ गया। तो 20 पहले डेल्टा निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस, ऑलरेडी हमने किया है 2.4 में, बस इसका नाम क्या बदल दिया, क्या बोल दिया, डिस्क्रिमिनेंट। तो बच्चे टेंशन में आ गए, टेंशन नहीं आने का, वही है 2.4 का। ये एक बता देता हूं, आता सांगा बी काय दिलेला आहे तुम्हाला 2। अरे कहाँ गए भैया, कौन सा क्वेश्चन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये था ना। अरे तुम लोग बोल भी नहीं रहा है, क्या गड़बड़ कर दिया। मैं बोला इतना आसान क्यों लग रहा है मेरे को, रूट वाला था √2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल टू 0। तो इधर m नहीं आएगा, क्या आएगा अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आता सांगा, चलो तो ये सब बदल जाएगा रे बाबू, चलो रे चलो रे चलो, बोलो ए √2, b सांगा, c सांगा, पहले आवाज नहीं आ रहा था गधे, पहले जब लिख रहा था दूसरा सवाल तब नहीं बोलने को, अब बोल रहे √2। चलो इधर देखो, बी कितना है 4 का स्क्वायर, ए सी 4 का स्क्वायर, 4 2 जा √2 2। अरे 2 सांगा रे, महाराष्ट्र मध्ये आहे तुम्ही। आता सांगा 8 इंटू 2 16 माइनस 16 क्या आया 0। डेल्टा का वैल्यू 0, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0। इसका मतलब अगर नेचर पूछ देगा तो नेचर लिख देना, इसके बाद वाला पूछेगा, देखो ना इधर है ना, इधर ये देखो, ठीक है, नेचर बोला है तो ऐसा कर लेने का, फिर नीचे नेचर लिख देना है, बस खत्म। ये बताऊंगा नहीं अब मैं, ठीक है। चलो अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सीधा 4 में। 4 तुमको कौन सा हार्ड लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, सेम टू सेम है, सिर्फ आपको क्या करना है, नेचर लिख देना है, डेल्टा वैल्यू निकाल के नेचर लिख देना, खत्म। अब आ जाओ, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द रूट्स गिवन, ठीक है। तो अब मैं इसमें से कौन सा बताऊं, ये वाला चौथा, तीसरा चौथा बताता हूं। (1/2) और एक (-1/2). 0 वाला बताऊं क्या, हाँ 0 वाला बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आसान है। 0 और 4 ये वाला देख, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो पहले क्या निकालेगा, सम निकालो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की थी क्योंकि इसी में बच्चे गड़बड़ हो जाते हैं, तो 0 + 4, व्हाट अ हैंड राइटिंग, वाओ कितना मस्त हैंड राइटिंग में लिखता हूं मैं। सम बराबर, नाउ प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, दोनों आ गया कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा ये कितना, अल्फा 0 और ये कितना है 4, ये कितना आ गया, प्रोडक्ट दोनों आ गया, बस आ गया। इसके पहले अभी बताया था ना, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है
क्या है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0. समझा क्या रे बाबा? अरे सांगा रे. पुट करो वैल्यू अल्फा प्लस बीटा चार तो 4x अल्फा इंटू बीटा 0 बराबर 0 हो गया. 0 उड़ गया. एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया. अब लास्ट वाला चौथा तुमको हार्ड लग रहा था. चलो उसको बता. इंपॉर्टेंट मार्क करना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सांगा काय दिलेला तुम्हाला? लवकर बोला रे बाबा. एवढा टाइम नाही. माइक चालू है ना? चालू है. 2 माइनस रूट 5 और एक दिया रहेगा 2 प्लस रूट 5. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बाबू. चलो चलो. अल्फा 2 माइनस बीटा. तो पहला काम अल्फा प्लस सम. फॉर्मूला क्या है? बराबर. जोड़ दो सबको. खत्म. आ गया सम. प्रोडक्ट ए माइनस बी ए प्लस बी. फॉर्मूला लगा दो. ए का स्क्वायर 4 बी का स्क्वायर 5. कहां से है पता चल रहा है ना? ए प्लस बी ए माइनस बी. अब वो मत पूछो. छोटे बच्चे नहीं है तुम लोग. ये हो गया प्रोडक्ट. बस. अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो. क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? तो 4x हो जाएगा. और ये कितना है? -1. हो गया आंसर. खत्म. समझ गया? चलो नेक्स्ट. अब आ रहा है खतरनाक स्टार वाला क्वेश्चन. 5वां 6वां एक नंबर क्वेश्चन है. इंपॉर्टेंट मार्क कर लो उसको. चलो फटाफट कर देते हैं इसको भी. द सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट. फाइंड k इफ इक्वेशन इज दिस इक्वल टू दिस. अरे एकदम मस्त सवाल है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मार्क कर लो. 3 मार्क्स का सम है ये. चलो पहले क्या बोला? सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सम मतलब योगफल प्लस इज इक्वल टू इज मतलब इक्वल टू डबल देयर प्रोडक्ट. ये कंडीशन पे ही सम सॉल्व होगा. ओके. पहले हम लिख लेते हैं भैया कि काय दिलेला इकडे. क्वेश्चन नंबर काय रे? 5. IMP करो मा. एज पर गिवन कंडीशन दिया है हमको सम यानी अल्फा प्लस इक्वल टू डबल देयर प्रोडक्ट. ये दिया है हमको. यही कंडीशन को हम मान लेते हैं भैया 1. ठीक है. अब इक्वेशन सांगा. इक्वेशन आहे ऊपर पहले लिख लेना. टू फाइंड के का वैल्यू बोला है ना. के इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. बोलो क्वेश्चन सांगा. एक्स स्क्वायर माइनस 4kx देन प्लस
k प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं 2, ये पहला माना तो 2, बस और क्या, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो, इस इक्वेशन में डाल दो, साइड शिफ्ट कर दो, यू विल गेट आंसर। वाह, समझ गया। नाउ बाय कंपेयरिंग इक्वेशन दोन, दूसरे को कंपेयर करना है विथ, किससे करोगे, बोलो ए का वैल्यू कुछ नहीं है मतलब 1, बी किती दिलेला आहे 4k आणि सी किती दिलेला आहे k प्लस 3, झालं काय, खोपड़िया में आई बात। अब क्या निकालोगे, अरे बोलो क्या निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। चलो अल्फा प्लस बीटा, बी ए सी ए, बी ए, लेकिन पहला माइनस दूसरा, बोलो भी माइनस माइनस, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, के नहीं करो तो लो पूरा कर दिया, लो खुश हो जाओ, माइनस माइनस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, हो गया। अब क्या निकालेंगे, अरे बोलो रे, तो ऐसा बोलो ना तुम लोग, क्या करता है, सी अपॉन सी काय दिलेला है k प्लस 3, एक आए हैं अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं है, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया, बस अब बाय इक्वेशन 1 ले लो, छाप दो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा, कितना निकाला 4k बराबर 2 अल्फा इंटू बीटा, क्या निकाला, इधर अलर्ट होना है, पुट अ ब्रैकेट, नहीं तो कितना बचा ऐसा लिख देंगे, k प्लस 3 हो गया अंडा, वाई, ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा नहीं लिख सकते तुम, बिकॉज देर आर टू टर्म्स k प्लस 3, अगर मैं ऐसा लिखता हूं इसका मतलब मैंने 2 को सिर्फ k से मल्टीप्लाई किया, 3 से नहीं किया, खत्म, अंडा हो गया। नाउ अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई नहीं करो, इधर से उड़ा दो, और क्या, 2k k प्लस 3 बराबर है, साइड शिफ्ट कर दो, इसको इधर ढकेल लो, प्लस से इधर आएगा तो 2k माइनस k बराबर 3, तो 2k में से k घटाएंगे, k बराबर कितना हो गया, आंसर इधर लिख देना, आंसर द वैल्यू ऑफ k इज, खत्म। चलो फटाफट कर लेते, 2 क्वेश्चन और है ना, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, 6 को फिक्स कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या तो स्कूल तुम्हारे स्कूल में आएगा या तो बोर्ड में आएगा, ठीक है, चलो कर लेते फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, देखो अल्फा बीटा ये 2 रूट्स दिए हैं और फटाफट उड़ाते हैं, चलो या इक्वेशन बोलो मुझे, हाँ फाइंड क्या करना, पहले मैं लिख लू, नंबर 1 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड नंबर 2, ऐसा ये कुछ यही है ना, यस और नो, आपको इक्वेशन बोलो, y वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस इक्वल टू, बस अभी कंपेयर वंपेयर सब लिखो तुम लोग, मैं डायरेक्ट लिख नहीं रहा यहाँ पे, a का वैल्यू 1, b का एंड c का, ओके, हमको क्या फाइंड करना है,
ये फाइंड करना है, ठीक है। तो बस पहला काम, एक ही काम करो, क्या, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो, सम प्रोडक्ट दोनों में निकालो का, कुछ भी हो जाए तभी आएगा, क्योंकि उसका भी फॉर्मूला है, ठीक है। चलो, तो माइनस बी अपॉन ए, बोलो, माइनस, फिर -2, माइनस माइनस, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा निकालो, प्रोडक्ट इधर लिख देना, पहले सम लिखना, चलना हटना बाबू, अरे हटे, सम इक्वल टू प्रोडक्ट इक्वल टू, पहले लिख लेना, सी अपॉन सी किती आहे सांगा लवकर, ए किती आहे 1, म्हणजे काय माइनस, हो पढ़िया मेरी बात। अब क्या निकालना है तुमको, दोनों मिल गया ना, तो बस हमारा फॉर्मूला डाल दो, क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला, फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, कौन बोलेगा, किसको याद है, किसी को याद है, चलो जरा बोलो तो, शुभम, अल्फा स्क्वायर प्लस, हाँ अल्फा बीटा नहीं, ऐसा नहीं बोलते बेटा, अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर, ऐसा करेगा काम, ऐसा, हाँ फिर बोल, माइनस, हाँ ये फॉर्मूला है इसका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, दिस इज अ फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में डाल दो, बस आंसर मिल जाएगा तुमको, और का समझ में आया। हम सब भाषाओं में बात कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें सभी भाषाओं पे नाज है, अभिमान है, प्राउड है। अल्फा प्लस बीटा किती सांगा रे, कितना निकाले, आजा बाबू आजा, अल्फा प्लस बीटा 2, वीडियो को शेयर जरूर करो, अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस 2 7 जा 14 प्लस 2 सॉरी 4, हो गया आंसर, वाह, समझ गया। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, चलो ये भी सॉल्व कर लेते हैं। कोई कोई बच्चे यहाँ पे बंगाली भी हैं, बोल रहे बंगाली में बोलो, चलो बोलते हैं तीसरा, इधर ध्यान दो, सॉरी दूसरा है रे बाबा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर, इसका फॉर्मूला बेटा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट, याद तो है रे तुम लोग को, यस, बस वैल्यू डाल दो और क्या। चलो, अल्फा प्लस बीटा कितना आया था बोलो, 2, 2 का क्यूब 3 अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा 2 का क्यूब माइनस माइनस 7 इंटू 7 21, 21 इंटू 2 42, 42 और 8 50, झालं सैंपल, समझ गया। चलो ये हो गया खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये भगवान, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन है, जिसमें से दूसरा थोड़ा सा ट्रिकी है, पहला तो आसान है, दूसरा ही बता देता हूं, पहला आप लोग कर लेना। यस, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दिया भैया का, the roots of each of the following quadratic equations are the real and equal, find the value of k। wow, चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं, kx इन ब्रैकेट x माइनस फिर प्लस 6, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, नहीं इसको मत मानो, इसको और एक काम करते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। और क्या बोला है, रियल और
रियल और इक्वल बोला है। रियल और इक्वल किस कंडीशन में आता है बेटा बोलो? जब डेल्टा का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में डेल्टा इक्वल टू कितना दिया है? 0 दिया है। ओके, तो ठीक है, पहले इसको मल्टीप्लाई करो। kx² माइनस 2kx प्लस, अब इसको मानो इक्वेशन नंबर 1। ओके, चलो कंपेयर वेम्पेयर लिख दो अभी तुम लोग। हाँ, a का वैल्यू k, b का वैल्यू माइनस 2k एंड c का वैल्यू बरोबर, हम क्या निकालेंगे? डेल्टा। व्हाट इज अ b? इसका होल स्क्वायर। a का वैल्यू k, c का वैल्यू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव आता है, दिमाग में घुसा लो। 8वीं में पढ़ा था गलती से, अगर तुम लोग ने तो याद रहेगा तो ठीक है। किसी भी माइनस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव ही आता है। तो 2 का माइनस 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर करो, फिर भी क्या आएगा? 4 ही आएगा। और k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब इसमें बोलो 4 इंटू 6 करो, कितना? 20 माइनस 24k बरोबर। ये किसका वैल्यू आया? अब भैया कंडिशन दिलेला आहे तुम्हाला, इकडे बघा रे बाबा, इकडे बघा लवकर। एज पर गिवन कंडीशन काय दिलेला है? पढ़ो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है वो क्या है? रियल एंड, ये पहले लिख देना है, ठीक है। सिंस द लिख दो, क्या लिखना है? क्या लिखोगे? द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? रियल एंड, उधर लिखने का, ये जो डॉट डॉट किया उधर लिखने का। देयरफॉर डेल्टा इक्वल टू, डेल्टा क्या निकाला? इसको सॉल्व करो। दोनों में से कॉमन दिख रहा है कुछ? क्या कॉमन दिख रहा है? के भी दिख रहा है और 4 भी। 4 के टेबल में 24 आता है, यस आता है, तो 4k ले लो ना, 4k कॉमन, के बचा माइनस 4 6 और के कट गया, तो 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 0 और भैया आएगा k बराबर 6। बट दोनों आंसर सही नहीं है, एक ही आंसर उसमें से सही है। वाई? इसीलिए मैंने बताया था इस क्वेश्चन को। क्यों? रीजन ध्यान से देखो। इतना डिटेल में बेटा ना आपको फिर कोई नहीं पढ़ाने वाला, मुझे पता है। के का वैल्यू अगर तुम 0 डालते हो, देखो यहाँ पे ना, ये हमारा इक्वेशन बना है के इंटू 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक रह जाएगा? नहीं, इसलिए वहां पे ये के का वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। तो के नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये इसके ऊपर सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगा। देयरफॉर के का वैल्यू क्या लेंगे? हो गया खत्म। 2.5 एक्सरसाइज और 2.6 के लिए सब्सक्राइब करो, वेट करो, लाइक करो। चलो, थैंक यू।